द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर का जो चैप्टर है उसका हम ओवरव्यू देखते हैं इस स्टोरी का। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राइटर है वो कौन है, किसने इसको लिखा है। द राइटर है रॉबर्ट आर्थर जूनियर, वाज एन अमेरिकन राइटर ऑफ मिस्ट्री एंड स्पेकुलेशन फिक्शन। क्या है कि जो रॉबर्ट आर्थर हैं उन्होंने लिखा है द मिडनाइट विजिटर को, और ये एक अमेरिकन राइटर हैं जो मिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं और अपने स्पेकुलेटिव फिक्शन के लिए जाने जाते हैं। कौन? रॉबर्ट आर्थर जूनियर। एंड क्या है, इन्होंने इस जो मिस्ट्री है वो तो लिखा ही है, जो फिक्शंस हैं वो तो लिखे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने लिखा ही ऑल्सो रोट मिस्ट्री फॉर चिल्ड्रन। जो है उन्होंने मिस्ट्री बुक सिर्फ एल्डर के लिए नहीं बल्कि जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए भी लिखी है। एंड ही वॉज ट्वाइस ऑनर्ड, और 2 बार उनको ऑनर दिया गया है मिस्ट्री राइटर ऑफ अमेरिका का। ये एक ऑनर होता है अमेरिका में जो कि जो मिस्ट्री राइटर हैं उनको दिया जाता है। तो उनको ये जो मिस्ट्री राइटर ऑफ अमेरिका का खिताब जो है वो इनको 2 बार मिला है विद हिज राइटिंग पार्टनर एडगर। और ये जो मिला है इनको इस अपने पार्टनर के साथ में मिला है, जो पार्टनर का नाम है वो है इनका एडगर। नाउ अब देखते हैं कि जो चैप्टर है, चैप्टर में कौन कौन से करेक्टर दिए गए हैं और किस तरीके के जो करेक्टर हैं वो प्ले किए गए हैं। फर्स्ट इज़ ऑजबल। ऑजबल इज़ अ सीक्रेट एजेंट। कि जो ऑजबल है, ऑजबल मेन करेक्टर है इस स्टोरी का जिसने सारी स्टोरी को लीड किया है, और उसका नाम क्या है? ऑजबल। ऑजबल क्या है? एक सीक्रेट एजेंट होता है। ही इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट। क्या है कि वो और जो एजेंट होते हैं उनसे डिफरेंट सीक्रेट एजेंट है ये थोड़ा सा दिखने में कैसा है? ही इज़ वेरी फैट एंड स्लोपी। कि बहुत ज़्यादा फैटी सा और स्लोपी सा है, मतलब कि एक जो कहते हैं कि जो बेडोल होता है इस तरीके का, वो एक फैटी पर्सन है। फिजिकली ही मे बी फैट। अब क्या है कि दिखने में वो फैटी है, वो दिखने में वो मोटा सा है, बट मेंटली ही इज़ वेरी एजाइल एंड क्विक विटेड। लेकिन जो मेंटली है, मेंटली वो बहुत ज़्यादा एजाइल और क्विक विटेड की जो जवाब होते हैं वो बहुत जल्दी से देता है। सामने वाले को जैसे ही देखता है वो तुरंत से उसके जो आंसर होता है वो क्विकली उसको रिप्लाई करता है। वो इतना मेंटली शार्प है। ही कन्विंस इवन द क्राफ्टी मैन। वो इवन क्या करता है, कितना शार्प है वो, कि जो मैक्स है, मैक्स क्या है, बहुत ज़्यादा क्राफ्टी पर्सन है, बहुत ज़्यादा चालू पर्सन है, उसको भी वो कन्विंस कर लेता है कि दैट देयर इज़ ए बालकनी बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम। की एक बालकनी है विंडो के बराबर में, विंडो के जो रूम है रूम के बराबर में एक बालकनी है। वो इतना भी उसको कन्विंस कर लेता है। एंड द नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट करेक्टर है वो है मैक्स। मैक्स क्या है? मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है। जैसे ऑजबल है उसी तरीके से जो मैक्स है, मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है। लेकिन क्या है वो, जो ऑजबल है, ऑजबल का राइवल और एनिमी है। ठीक है। नाउ ही एपियर क्राफ्टी एंड हैज़ अ काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स। और ये भी क्या है, दिखने में बहुत ज़्यादा चालाक है और एक फोक्स की तरह क्या है, एक काउंटेनेंस है। नाउ थर्ड वन इज फाउलर। जो फाउलर है, फाउलर भी क्या है, एक यंग और रोमांटिक राइटर है। ये दोनों क्या हुए, जो ऑजबल है और जो मैक्स है, दोनों सीक्रेट एजेंट है। और मैक्स किसका राइवल है? जो आपका ऑजबल है उसका ये राइवल है। थर्ड वन इज फाउलर। फाउलर कौन है? फाउलर एक यंग पर्सन है और एक रोमांटिक राइटर है। ही वॉन्ट्स टू राइट अ बुक ऑन डिटेक्टिव। ये क्या करता है कि जो फाउलर है, फाउलर किस पे, डिटेक्टिव जो होते हैं उस पर ये बुक लिखता है। नाउ फाउलर फॉर्म अ वेरी रोमांटिक एंड ग्रैंड पिक्चर ऑफ अ सीक्रेट एजेंट इन हिज माइंड। और जब क्या होता है कि जो फाउलर आउसबल से मिलने के लिए आता है तो आउसबल के माइंड में एक अलग ही टाइप की पिक्चर होती है कि जो एजेंट होगा वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। एक ग्रैंड पिक्चर मतलब कि उसके आगे पीछे लड़कियां होंगी और जो उसके सेक्रेटरी है वो उसका कॉल उठाएगी, इस तरीके से पूरा का पूरा होगा। तो इस तरीके से क्या है कि शाही जो कहते हैं कि उसके दिमाग में एक जो पिक्चर थी वो सेट हो गई थी। लेकिन ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। द मिडनाइट विजिटर इज़ वेरी थ्रिलिंग अकाउंट ऑफ अ सीक्रेट एजेंट ऑजबल वन पर्टिकुलर एपिसोड। कि जो मिडनाइट विजिटर है एक बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग अकाउंट है। थ्रिलिंग मतलब कि एक डरावनी अकाउंट है सीक्रेट एजेंट ऑजबल वन पर्टिकुलर एपिसोड की, जो एक पूरे मिडनाइट विजिटर के पर्टिकुलर एपिसोड में आपको दिखाई देगी। ऑजबल डिडंट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट।
कि जो ऑज़बल होता है, ऑज़बल दिखने में बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से सीक्रेट एजेंट होते हैं वो उनके जस्ट अपोजिट है। ही डिडंट लिव अप टू द रोमांटिक पिक्चर ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, कि वो जिस तरीके से रोमांटिक पिक्चर की जैसे बिल्कुल शाही होगा, ड्रिंक होगी, एजेंट उसके पास में और भी लोग होंगे, और क्या है कि जो गर्ल्स हैं वो होंगी, तो चारों तरफ इस तरीके से जो कॉल्स हैं वो उसकी जो गर्ल्स हैं वो उठाएंगी, तो कि उस तरीके से क्या है कि जो रोमांटिक पिक्चर है उससे जस्ट वो बाहर है, उसका कोई एक शाही ऑफिस नहीं है। दैट वी रीड इन बुक और सी इन फिल्म्स। और क्या है कि जिस तरीके से हम मूवीज़ में देखते हैं या फिर जो बुक्स होती हैं उनमें हमें दिखाई देता है, इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है ऑज़बल के साथ में। ऑज़बल इन सब चीज़ों के अपोजिट है। ही वॉज क्विक ऑफ एक्शन, वो बहुत जल्दी से काम करता है। ही फर्टिलाइज ब्रेन कुड इन्वेंट एंड कुक अप अ स्टोरी एंड सिचुएशन, वो क्या करता है कि वो अपने ही माइंड में बहुत जल्दी से किसी भी स्टोरी को इन्वेंट कर लेता है और कुक अप स्टोरीज, और एकदम से उसको स्टोरी को बना लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। दैट वुड कन्फ्यूज़ एंड अनर्व हिज राइवल्स, जो कि उसके राइवल्स को बहुत जल्दी से कंफ्यूज कर दे और अनर्व कर दे। अनर्व मतलब सोचने की बिल्कुल भी लायक ना छोड़े। ही आउटविटेड एंड आउट मास्टर्ड हिज राइवल, की जिस तरीके से जो उसका राइवल होता है वो उसके कहीं ज़्यादा आउटविटेड और आउट स्मार्ट होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमती होती है और बहुत ज़्यादा वो स्मार्ट होता है। एंड इनेमी सीक्रेट एजेंट मैक्स हु हैड कम टू टेक अवे अ इम्पॉर्टेंट पेपर कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। और क्या होता है कि जो उसका इनामी जो मैक्स है, उसका जो राइवल है, जो शत्रु है उसका, उसको बिल्कुल भी वो जो पेपर्स होते हैं उनको ले जाने नहीं देता है। इस तरीके की उसके साथ में वो स्टोरी बनाता है और एक बुद्धिमत्ता के साथ में एक जो गेम होता है वो प्ले करता है। तो हमने अभी तक इसका जो मिडनाइट विजिटर है इसका ओवरव्यू देखा। हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि जो बालकनी है कि वो उसकी स्टोरी कैसे बनाता है, कैसे जो मैक्स है वो अंदर आता है घुस के। तो ये सारी चीज़ें हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।